आप सभी दर्शकों का हल्ला बोल जनता संवाद चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभिभाषक संघ के चुनाव आने वाले हैं, जिसमें हमारे एक प्रत्याशी खड़े हुए हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी चुनावी प्रक्रिया में क्या क्या उनके महत्वपूर्ण कदम हैं और वे किस पद पर खड़े होंगे, उनका नाम, ऐसी काफ़ी सारी जानकारियाँ आज हम इनसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अनिल कुमार जैन। तो सर, आप किस पद के लिए आप अपनी दावेदारी दे रहे हैं? मैं सन 2025-26 के अभिभाषक संघ अध्यक्ष के पद की दावेदारी कर रहा हूँ। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी दे रहे हैं, तो सर आपका जो रजिस्ट्रेशन है अभिभाषक संघ में, वो कौन सी ईयर का है? सन 1982 का। सन 1982 से लेकर के और आज 2025 चल रही है, तो आपको इतना लंबा समय हो गया, तो आपने इतने लंबे समय में धौलपुर अभिभाषक संघ में क्या क्या कमियां देखी जो कि अभी तक पूरी नहीं की गई हैं? हमारे धौलपुर अभिभाषक संघ में कोई अभिभाषकों के लिए बैठने के लिए उचित व्यवस्था हुई नहीं है, ना कोई ऐसे कोई बैरिकेडेड लगे हैं, चाहे जो जाता है चला जाता है, और अभी तक कोई सुधार नहीं आया उसमें। ना साइकिल स्टैंड है, ना कोई पानी पीने की व्यवस्था है, महिलाओं के लिए शौचालय व्यवस्था भी नहीं है। वो शर्मिंदा होती हैं बेचारी, पूछती रहती हैं कहाँ जाएँ कहाँ जाएँ। ये कारण अभी कम से कम 45 साल से मैं देख रहा हूँ लगभग कि ये काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। जैसे कि हमारे नए युवा अधिवक्ता हैं, उनके लिए आपके मन में क्या विचार है, उनको लेकर के आप क्या करेंगे? नए अधिवक्ताओं के लिए मैं जो भी मुझसे बनेगा, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि उनकी बैठने की व्यवस्था सही ढंग से हो, और उनके सीनियर से भी निवेदन करूँगा कि वो उनको बेचारों को अपना संरक्षण दें। और जहाँ तक होगा, जहाँ तक हम अभिभाषक की अगर चुनाव में विजयी घोषित किया मुझे, तो मैं उनके लिए कुछ ना कुछ कार्य करूँगा। जैसे कि आजकल एक महत्वपूर्ण मुद्दा आ रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट तक हमारे अभिभाषक संघ का मुद्दा पहुंच चुका है, नए कोर्ट चैम्बर में अधिवक्ताओं को बैठने का मुद्दा, जो कि अभी सबसे गर्म मुद्दा बना हुआ है धौलपुर के वकीलों के लिए। तो उसके लिए जो चैम्बर की व्यवस्था के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बजट स्वीकृत किया गया है, तो उसके ऊपर आपका क्या है ध्यान है, क्या महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा कि अभिभाषक संघ के लिए जो चैम्बर है वो जल्द से जल्द बने या लेट बने, या वहाँ पर कचहरी जानी चाहिए या यहीं से ये कचहरी, इस विषय पर आप क्या बोलना चाहेंगे? अभिभाषक धौलपुर की जो अपनी अभिभाषक समिति बनी थी, उसके लिए हमारे लोगों ने संघर्ष किया था और हाईकोर्ट मल्टी भी लगाई थी। वहाँ से फैसला भी हो गया है कि मई 2026 तक हम चैम्बर बना के देंगे। फिर भी अगर अगर चैम्बर नहीं बन पाए, तो चाहे 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, जब तक हमारी उचित व्यवस्था नहीं होगी तब तक हम कोर्ट में वहाँ नहीं शिफ्ट करेंगे। ये मेरा मतलब आपका संघर्ष पूरा यह रहेगा, जब तक कि अधिवक्ताओं के लिए पूर्ण रूप से चैम्बर तैयार नहीं हो जाते हैं, तो आप अपनी कचहरी को, अपनी बार को अपनी नई कोर्ट में आप शिफ्ट नहीं होने देंगे। तो जैसा कि एक मुद्दा और बना हुआ है धौलपुर अभिभाषक संघ में कि आपकी जो प्रचार है वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से काफ़ी प्रचार चल रहा है, आपके पोस्टर पर्चे काफ़ी चिपक रहे हैं, लेकिन अभी अधिवक्ता संघ के द्वारा भी कोई भी ऐसी नियमानुसार ना तो कोई सूचना जारी की गई है, ना ही अभी कोई फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आप अभी क्या लोगों का सिर्फ रुझान ले रहे हैं ग्रुपों में सूचना डाल करके, या आप निश्चित रूप से ही आप खड़े रहेंगे चुनावों में? रुझान नहीं ले रहा हूँ। मैं पहले भी कई बार मुझे धौलपुर अभिभाषक संघ ने प्यार दिया है और कई पदों पर जिताया है, और मैं निश्चित रूप से खड़ा होऊंगा। ये मेरे और अभिभाषक सभी से मेरा निवेदन है, और मैं उनसे हमेशा प्यार चाहता रहूँगा, और मुझे दिया है, आशीर्वाद दिया है, वो देंगे। मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि आप अभी लोगों का सिर्फ सपोर्ट या रुझान ले रहे हो ग्रुपों में पर्चे पोस्टर के माध्यम से। आपको हमने काफ़ी समय से देखा है कि अभिभाषक संघ धौलपुर में वकीलों के पास जाकर के आप उनसे मुलाकात कर रहे हैं, वोटों के लिए अपील भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा आपका कोई मुद्दा नहीं है कि आपको कोई दबाव बनाता है या आपसे कोई मना करता है फॉर्म ना भरने के लिए, तो लेकिन आप पीछे नहीं हटेंगे और आप अपनी डटकर दावेदारी करेंगे? हाँ, ये कोई मैं पीछे नहीं हटूँगा और चुनाव लड़ूंगा। ये अभिभाषक संघ में आग्रह करता हूँ कि मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा, चाहे कितना भी दबाव आए मेरे ऊपर, लेकिन मैं चुनाव नहीं बैठूंगा। जैसा कि इनके द्वारा बताया गया है, अनिल जैन जी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, कि इनका मुद्दा यह रहेगा कि यह अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं और इनके साथ और भी उम्मीदवार आएंगे। इनका प्रचार चालू हो चुका है, बहुत ही जल्दी ये अपनी दावेदारी के साथ, फुल सपोर्ट के साथ अपना फॉर्म भरेंगे। और इन्होंने अपने बताई उन्होंने कि क्या क्या अपनी कमियां हैं, जैसे कि बार में अपनी पानी की सुविधा, शौचालय की सुविधा, जैसे सुविधाओं को लेकर के ये पूर्ण अपना कार्य करेंगे। अब देखना यह है कि अब जीतने के बाद अपने कार्यों पर ये कितना खरा उतरते हैं। और दूसरी बात, अभी जो फॉर्म भरेंगे उस समय ये अपना फॉर्म भरने के बाद अपना पर्चा पीछे खींचते हैं किसी के दबाव में आकर, या जैसा उन्होंने बताया अपनी बात पर डटे रहते हैं।
अधिवक्ताओं से चुनाव को लेकर के क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी अभिभावक से प्रार्थना अपील करना चाहूँगा कि आपने जो मुझे सभी प्यार दिया है वो हमेशा देते रहेंगे और मुझे विजयी बनाएंगे। तो जैसे कि हमने एक बात और सुना है कि आप एक नोटरी का और काम करते हैं, तो उसके साथ आप अपने अध्यक्ष की जिम्मेदारी आप अच्छे से निभा पाएंगे? नोटरी का कार्य तो मेरा साइड वर्क है, पूरा कार्य मैं अभिभाषण के लिए दूंगा, समय दूंगा पूरा। मतलब ऐसा नहीं है कि नोटरी के काम के वजह से आपके पास कोई कस्टमर या क्लाइंट आता है तो उस वजह से आप अभिभाषक संघ के जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं या कोई मीटिंग है आप उनसे वंचित रह जाएं या आप उनको छोड़ दें, ऐसा आप नहीं होने देंगे? ऐसा कोई बात नहीं आएगी। आप अधिवक्ताओं को पहली प्राथमिकता देंगे? बिल्कुल, पहली प्राथमिकता वक्ता के लिए। धन्यवाद।